दफ्तर बहुत दूर था, इसीलिए आने जाने के लिए उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। शुरू में तो नहीं, मगर बाद में अमर ने इस बात पर ध्यान दिया कि शाम को जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल बिल्डिंग के अहाते में आती है, दूसरी मंजिल की बालकनी में झट से 20-22 साला एक खूबसूरत लड़की आकर उसे देखने लगती है। पता करने पर मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम संगीता है। धीरे धीरे अमर को लगने लगा कि वह संगीता को प्यार करने लगा है, उसके बिना वह नहीं रह पाएगा। एक दिन अमर संगीता को अपने दिल का हाल बताने के लिए बेचैन हो गया। जैसे ही वह शाम को दफ्तर से आया, संगीता को बालकनी में देखा। अमर ने संकेत से उसे बताया कि वह उसके पास आ रहा है। संगीता ने भी उसे मना नहीं किया। फिर वह खुश होकर उसके फ्लैट में पहुंच गया। संगीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, फिर उसे अंदर ले गई। अमर को बैठाकर संगीता चाय नाश्ता लाने के लिए जाने लगी तो उसने उसे रोककर अपने पास बैठा लिया। अमर ने पहले उसे अपने बारे में बताया, फिर कहा कि वह उसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। क्या आपको पता है कि मैं एक विधवा हूँ? मेरा 1.5 साल का एक बेटा है। अमर को संगीता की इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, अभी तुम्हारी उम्र 22 साल की होगी, इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और विधवा भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। संगीता कुछ कहती उससे पहले ही एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। संगीता उठकर उस कमरे में चली गई। जब वह आई तो उसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था। यही मेरा बेटा है, इसका नाम रोहित है। यह सुनकर अमर दुखी हो गया। वह जानता था कि उसके घर वाले हरगिज किसी विधवा से उसकी शादी नहीं होने देंगे। ऊपर से वह एक बच्चे की माँ भी थी। दरअसल बात यह है कि जब मैं 11वीं में पढ़ती थी तो मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। वह मेरे साथ ही पढ़ता था। मेरे पिता को पता चल गया कि मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई हूँ, तो उन्होंने उस लड़के के पिता से मेरी शादी की बात कर डाली। मेरी पढ़ाई छुड़वाकर उस लड़के से मेरी शादी कर दी गई। शादी का 1 साल होते होते मैं विधवा हो गई। एक सड़क हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। उस समय मैं पेट से थी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा। ससुराल वालों ने डायन कहकर घर से निकाल दिया और मैं मायके आ गई। मेरे पिता ने तो इस सदमे को बर्दाश्त कर लिया, मगर मेरी माँ ना बर्दाश्त कर सकी। हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर पिता ने मुझे बचा लिया। मुझे समझाया कि बच्चे को हर हाल में जन्म देना होगा, उसके लिए जीना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर लूँगी तो उनका क्या होगा, इस बुढ़ापे में उन्हें कौन देखेगा। पिताजी की बात बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मैं खुदकुशी कर लेती तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचता। समय पर मैंने 9 महीने के बच्चे को जन्म दिया और पूरा ध्यान उसकी परवरिश में लगा दिया। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता हर हाल में मेरी दूसरी शादी कराना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी मौत के बाद मुझे कौन देखेगा। मजबूर होकर मैंने पिता को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी, लेकिन मेरी यह शर्त थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे बेटे को अपना नाम देगा। लड़के की तलाश शुरू होती उससे पहले मैंने अचानक एक दिन आपको देखा और दिल में बसा लिया। मैं चाहती थी कि पहले आप मुझे अपने दिल का हाल बताएं, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ आपको बता दूंगी। अब आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। संगीता की आप बीती सुनकर अमर चिंता में पड़ गया। वह आनन फानन में कोई फैसला ही नहीं करना चाहता था। घर वालों को मनाने की बात कहकर वह वहां से चला गया। अमर संगीता से शादी करना चाहता था, इसके लिए उसने गांव जाकर अपने घर वालों को मनाने का फैसला किया, पर वह गांव ना जा सका। 2 दिन बाद ही उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से कोलकाता के लिए हो गया। कोलकाता में उसे तुरंत ऑफिस ज्वाइन करना था, इसीलिए वह संगीता को ट्रांसफ़र की सूचना दिए बिना दिल्ली से चला गया।
अमर ने सोचा था कि कोलकाता में दफ्तर ज्वाइन करने के बाद वह छुट्टी लेकर गांव जाएगा, उसके बाद खुशखबरी लेकर संगीता से मिलेगा, लेकिन उसका सोचा हुआ ही नहीं। नए ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था कि उसे अगले 4 महीने तक छुट्टी ही नहीं मिली। संगीता का कोई भी फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था, इसीलिए वह उससे बात भी ना कर सका। 4 महीने बाद जब अमर को छुट्टी मिली तो उसने पहले संगीता से मिलने का विचार किया। संगीता से मिलकर वह उसे बता देना चाहता था कि वह उसे हर हाल में शादी कर लेगा और उसके बेटे को अपना नाम देगा। अमर संगीता के फ्लैट पर गया तो वहाँ कोई दूसरा था। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके जाने के 1 महीने बाद ही संगीता के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उसके बाद संगीता फ्लैट बेचकर अपने मामा के साथ चली गई। उसका मामा कहाँ रहता था या किसी को नहीं पता था। गांव को ना जाकर अमर उसी दिन से संगीता की तलाश में लग गया। छुट्टी रहने तक उसने बहुत सी जगहों पर उसकी तलाश की। उसके बाद वह कोलकाता चला गया। अमर कोलकाता आ गया था, मगर उसने संगीता की तलाश बंद नहीं की थी। इसी तरीके से 2 साल बीत गए थे। आज अमर क्लाइंट से मिलने मेघदूत होटल गया तो वहाँ संगीता को कॉल गर्ल के रूप में देखकर उसे गहरा धक्का लगा था। बहुत सोचने के बाद अमर ने संगीता से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों की कोशिश के बाद एक दलाल से अमर को संगीता के घर का पता चल गया था। एक दिन शाम के 5 बजे अमर संगीता के फ्लैट पर गया। कॉल बेल बजाने पर नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। अमर ने जब अपना परिचय दिया तो वह उसे दरवाजे पर खड़ा कर संगीता से पूछने चली गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी आई और अमर को अपने साथ भीतर ले गई। संगीता एक कमरे में बैठी थी। उसके पास ही उसका बेटा रोहित था। वह खिलौनों के साथ खेल रहा था। संगीता ने उसे बैठने के लिए कहा तो वह सोफे पर उसके पास ही बैठ गया। अमर के कुछ कहने से पहले ही संगीता ने कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर 2 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अमर ने जब ट्रांसफ़र वाली बात उसे बताई तो उसने यह भी बताया कि वह उसकी तलाश में कैसे कैसे और कहाँ कहाँ भटकता रहा था। संगीता अब चिंता में पड़ गई। अब तक जिसे वह बेवफा समझ रही थी, वह तो उसे अटूट प्यार करता था। उसके लिए उसने किसी से शादी भी नहीं की थी। कुछ सोचने के बाद संगीता ने कहा, उस दिन आप मुझसे मिलकर गए थे तो लगा था कि आप ज़रूर अपने घर वालों को मनाकर मुझसे शादी करेंगे, लेकिन जब आप 2 दिन वापस नहीं आए, एकदम लापता हो गए, तो मुझे शक हुआ। पता करने पर मालूम हुआ कि आप तो अपना ट्रांसफ़र करा के कोलकाता चले गए हैं। आपने फ्लैट भी छोड़ दिया है। आपका कोई फ़ोन नंबर भी मेरे पास नहीं था जो आपसे कुछ पूछ सकती। मैं चाहती तो कोलकाता के दफ्तर में जाकर आपसे मिल सकती थी, मगर किस हक से मिलती? आपकी मैं थी ही कौन? 1 महीने बाद पिता ने आपके बारे में पूछा तो छिपा ना सकी, कह दिया कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैंने भी मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। बेटे की परवरिश में मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिता दूंगी। मैंने अपना फैसला भी पिताजी को बता दिया। मेरे इस फैसले से पिता को ज़बरदस्त सदमा पहुंचा और उनकी मौत हो गई। पिता की मौत पर मामा आए थे। मुझे समझा बुझाकर उन्होंने फ्लैट बेच दिया, फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा ननिहाल कानपुर में था। वहाँ 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया। मेरा एक ममेरा भाई था, वह मुझसे 2 साल छोटा था। उसकी बुरी नज़र मुझ पर थी। मैं उससे बचकर रहती थी। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे, वह भी गया था, मगर ना जाने कैसे थोड़ी ही देर बाद वह लौट आया और मुझ पर टूट पड़ा। उस शैतान से मैं अपनी लाज बचा ना सकी और उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर वाले जब रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आए तो मैंने उसकी सारी करतूत सभी को बता दी। उसके बाद मुझ पर कहर टूट पड़ा
सभी ने मुझे ही कसूरवार माना। फ्लैट का सारा रुपया मामा के पास था। मामा ने बगैर रुपए के धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे के साथ इसी उम्मीद से दिल्ली गई थी कि पिता की कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, पर वहाँ नौकरी नहीं मिली। कंपनी में काम कर रहे एक शख्स ने एक पता देकर यह कहकर मुझे कोलकाता भेज दिया कि वहाँ नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। कोलकाता आकर पता चला कि उस शख्स ने मुझे जिसके पास भेजा था वह एक गैंग चलाता था। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। अब मैं बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए उस गैंग से जुड़ गई। 1 साल बाद मैं उस रैकेट टीम से अलग हो गई। अब मैं अपना खुद का काम करती हूँ। संगीता चुप हो गई तो अमर ने कहा, जो होना था वह हो गया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर संगीता हैरान रह गई। संगीता को हैरत में पड़ा देख अमर ने ही कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे शादी करूँगा। तुम्हारे लिए मुझे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ना होगा तो तोड़ दूँगा। संगीता ने सोचने समझने के लिए अमर से 1 दिन का समय लिया। अगले दिन सुबह जब अमर संगीता के घर गया तो वहाँ का अजीब सा मंजर देखकर परेशान हो गया। फ्लैट पर पुलिस थी। संगीता की नौकरानी भी वहाँ थी। पूछताछ करने पर अमर को पता चला कि संगीता ने रात के किसी पहर में खुदकुशी कर ली। सुबह सवेरे जब नौकरानी काम करने आई तो फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब संगीता ने दरवाज़ा नहीं खोला तो नौकरानी ने पड़ोसी को बताया और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई। संगीता सीलिंग फैन से झूल रही थी। संगीता ने पुलिस के नाम सुसाइड नोट लिखा था। उसमें लिखा था कि वह अपने काम से खुश नहीं है, इसीलिए खुदकुशी कर रही है। संगीता ने एक खत अमर के नाम भी लिखा था। उसमें लिखा था, पाप का बोझ लेकर अब मैं जीना नहीं चाहती, इसीलिए दुनिया से विदा ले रही हूँ। उम्मीद है कि मेरे बेटे रोहित को आप अपना नाम देंगे। अमर ने पुलिस को बताया कि संगीता उसकी बिन ब्याही पत्नी थी और रोहित उन दोनों के प्यार की निशानी है। पुलिस ने रोहित को अमर के हवाले